बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं असद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस कहानी की इससे पहले आप 16 किस्तें सुन चुके हैं और अब 17वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। उसे मेरा बेपुनाह तजस्सुस कह लीजिए कि मैंने वहां से उस वक्त तक हटना पसंद न किया जब तक पुलिस उसकी लाश को उठाकर नहीं ले गई। जब मैं वापस सूरन सिंह के पास जा रहा था तो मेरे जहन में बाबूजी के बारे में कई तरह के खतरात सर उठा रहे थे, लेकिन एक अनहोनी ताकत मुझे एहसास दिला रही थी कि इस मोहतात कम्युनिस्ट ने आने वाले वाकयात की फौरन पेशबंदी कर ली होगी और पुलिस कभी उस तक न पहुंच सकेगी। दोपहर तक मैं कचहरी के इर्द गिर्द घूमता रहा। इसके बाद सूरन सिंह के पास आ गया। सूरन सिंह का ख्याल था कि शायद मैं उसकी इस पेशकश से फायदा उठाने आया हूँ, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ सिर्फ तफरीह करने आया हूँ, तब भी उसने मेरी खातिर मदारत में कोई कमी न आने दी। मैंने पहले ही बिजनेस ट्रिप में उसे काबू कर लिया था। सूरन सिंह ने मुझे बताया था कि कर्नल बाजवा उस पर खास तौर से मेहरबान है। उसने बठिंडा के बहुत से ऑफिसर्स मेस की बाकायदा सप्लाई उसे दिला दी थी और आर्मी हेडक्वार्टर में भी उसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवा दी थी। उसके जरिए मुझे इस बात का भी इल्म हुआ कि कर्नल बाजवा ने 1-2 मरतबा मुझसे मिलने की भी ख्वाहिश जाहिर की है। भारतीय फौज के एक कर्नल की मुझसे दिलचस्पी मेरी खुशबख्ती की इलामत थी। मैंने खुद सूरन सिंह के सामने उसकी मेहमान नवाजी और पंजाबी परवरी की तारीफ कई मरतबा की, लेकिन साथ ही अपनी हद से बड़ी मसरूफियात का रोना भी रोया, क्योंकि अभी तक मुझे दोबारा कर्नल बाजवा वाले एरिया में कोई मिशन नहीं सौंपा गया था। सूरन सिंह ने मुझे एक मरतबा फिर अच्छी खासी तनख्वाह और बहुत सारे अलाउंस की पेशकश की, लेकिन मैंने उसे बताया कि नौकर मालिक रिश्ते में दोस्ती नाम की कोई चीज बाकी नहीं रह जाती, सिर्फ अतात ही अतात रह जाती है और मैं उसे अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। मैं उसकी फर्म के लिए बतौर कमीशन एजेंट काम करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। जैसे ही कोई ऑर्डर मिला अपनी कमीशन खरी कर लूंगा। मेरी उस बात ने सूरन सिंह को खुदा जाने मुतासर किया या नहीं, अलबत्ता ये जरूर था कि वो मुझे खोने पर हरगिज तैयार नहीं था और एक कारोबारी शख्स की तरह अपने बिजनेस के लिए फायदामंद आसामी को किसी न किसी सूरत अपने काबू में रखना चाहता था। अगले 2 रोज तक मैं उसकी मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज होता रहा। फिर मैं वापस लुधियाना आ गया। लुधियाना में प्रकाश की जुबानी इल्म हुआ कि बाबूजी को पुलिस पकड़ कर ले गई है। मेरे ज़हन में बहुत से खदशात ने सर उठाया। अगर उन्हें पुलिस कप्तान के कत्ल के जुर्म में पकड़ा गया है तो मामला वाकई खतरनाक है, वरना सूरत हाल इतनी खराब नहीं। प्रकाश के साथ मैं फौरन रायकोट पहुंचा। सारे घर वाले परेशान थे। मैंने उन्हें हौसला दिया। बाबूजी अभी तक रायकोट पुलिस स्टेशन ही में थे। ये सुनकर मेरी जान में जान आई कि उन्हें महज अंदेशा नुक्से अमन के तहत पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, क्योंकि इन दिनों कम्युनिस्ट पार्टी सारे भारत में मुल्क गिर पैमाने पर हड़तालों का प्रोग्राम बना रही थी और कांग्रेस जमहूरियत नवाज हुकूमत ने आने वाले हालात से निपटने के लिए तमाम सूबों को कम्युनिस्ट ए और बी क्लास लीडरशिप की गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए थे। मेरे जहन में जिस बात का खटका था वो सूरत हाल नहीं थी। बाबूजी की सियासी बसीरत को मैं दाद दिए बगैर न रह सका। जिस रोज पुलिस कप्तान को कत्ल होना था, ऐन उस रोज अलल सुबह वो तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक गिरफ्तार हो गए थे। ये बात उनके लिए कुछ मुश्किल भी नहीं थी। CID वाले उनकी सरगर्मियों पर पहले ही से नजर रखे हुए थे। उन्होंने उस रोज रात को एक जलसे में धुआंधार तकरीर कर दी और सुबह धर लिए गए। इस तरह उन्होंने खूबसूरत चाल चलकर जलंधर वाले कत्ल में अपने मुलव्वस होने की इम्कानात ही खत्म कर दिए थे। पुलिस के वहमो गुमान में भी यह बात नहीं आ सकती थी कि यहाँ कोई नक्सल बाड़ी भी रहता है। शाम तक भाग दौड़ करके हमने बाबूजी के अच्छे चाल चलन की जमानत देने के बाद जमानत करवा ली। रायकोट के सरकर्दा अफसरात का ताबुन हमने अपने वकील के जरिए हासिल कर लिया था। रात तक उनकी रिहाई अमल में आई तो सब ने सुख का सांस लिया। बाबूजी हवालात से निकलते ही मुझसे बगलगीर हो गए। बाबूजी छोड़िए, अब सियासत को इसमें रखा ही क्या है, लुधियाना चलिए, कारोबार संभालिए। मैंने घर वापस आते हुए रास्ते में उनसे कहा, बेटा पिछले 5-6 साल से मैं खामोश था, इसलिए कि तुम्हारी माताजी बड़े छोटे दिल की मालिक हैं और प्रकाश भी अकेला था। फिर मुझ पर अपना ही नहीं तुम्हारी मौसी जी का बोझ भी था। अब सालग्राम अपने पांव पर खड़ा हो गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे 2 प्रकाश हो गए हैं। अब मुझसे नहीं रहा जाता। मैं अपने काज से कैसे पीछे हट जाऊं। मुझे तुम्हारी सलाहियतों का इल्म है बेटा। मेरा विश्वास है कि तुम कभी घर वालों को मेरी कमी का एहसास नहीं होने दोगे। बाबूजी के जवाब में छुपे एतमाद पर मैं कट कर रह गया था। उस घर के हर फर्द ने मुझसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। न जाने कुदरत ने इन लोगों को अपने भयानक मजाक का निशाना बनाने के लिए क्यों चुन लिया था। मुझे खुद अपने कल का इल्म नहीं था।
मेरी हैसियत बज़ाहिर हवा में उड़ने वाले उस पत्ते की सी थी जिसे आंधी ने उनके आंगन में ला फेंका था। अगला झोंका मुझे कहाँ ले जाए इसका मुझे भी पता नहीं था। कभी कभी तो उन लोगों की हालत पर मुझे रहम आने लगता था। उस वक्त मेरा दिल चाहता कि यहाँ से भाग जाऊं, कहीं और पनाह ले लूं, कोई और सेफ हाउस बना लूं। मुमकिन है इस मरले पर मेरी जुदाई उन पर ज्यादा शाक न गुजरे, लेकिन वो अजीम जज्बा जो मेरे वजूद में कार फरमा था इन सब जज्बों पर गालिब आ जाता। मेरी ट्रेनिंग का तकाजा था कि मैं यहाँ जमा रहूं, ऐसी महफूज पनागाह जाने फिर मुयस्सर हो के ना हो। मैंने एक कमिटमेंट अपने आप से जरूर कर रखी थी कि जिंदगी में अगर कोई ऐसा मरहला आ गया जिसकी तवक्का एक जासूस को रखनी चाहिए तो कभी इस सस्ते बस्ते घर पर आंच नहीं आने दूंगा। घर पहुंचे तो माता और मौसी जी के चेहरे खिल उठे। उन्होंने बाबूजी की रिहाई का कारण भी मेरी आमद ही को जाना। ऐसी तमाम बातें उनकी नजरों में मेरा मान बढ़ा रही थी। उन्हें पूनम से मेरी निस्बत तय करने पर फख्र महसूस हो रहा था। पूनम के रवैये में इस रवायती हजाब ने जगह पा ली थी जो मशरकी दोशीज़ाओं का खासा है। गो हम पर ऐसी कोई माशरती पाबंदी आयद नहीं थी जो एक दूसरे से मिल न सके। फिर भी न जाने क्यों अब उसके रवैये में वो पहली सी बेसाख्तगी बाकी नहीं रही थी। उसने अपने हसीन सरापे के गिर्द शर्मो हया का खोल चढ़ा लिया था। वो अभी से ज़हनी तौर पर मुझे अपना पति जानने लगी थी। वो हिंदू लड़की थी। उसके धर्म और समाज ने उसकी लाशऊर में पतिव्रता का जो तसव्वुर बांध दिया था वो जी जान से उस पर अमल पैरा थी। उसकी मोहब्बत ने अब पूजा का दर्जा पा लिया था और अपने हर अमल से वो खुद को धार्मिक पत्नी साबित करने पर तुली थी। मैं उसके बर्ताव से कट कर रह जाता था और कर भी क्या सकता था। तकदीर के सामने तदबीर की बेबसी का एहसास मुझे हकीकतन अब हुआ था। उस रोज मैं अकेला ही स्वामी दयानंद के आश्रम की तरफ चल दिया। मैंने अपनी रवानगी के मुतल्लिक पूनम को नहीं बताया था, हालांकि उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके हमरा स्वामी दयानंद जी के आश्रम जाऊं। लेकिन स्वामी के मुतल्लिक बार बार मेरे जहन में जो खदशात सर उभार रहे थे उनका तगाजा यही था कि मैं पहले अकेला महाराज के दर्शन करूं। एक मरतबा उनके असल रूप का इल्म हो जाता तो हम मोहतात हो सकते थे, वरना तो जो खतरनाक लिबादा उसने ओढ़ रखा था कोई भी दोस्त उसकी लपेट में आ सकता था। मैं लसुबो ही वहां जा पहुंचा। स्वामी ने शहर से बाहर एक वीराने में सदियों पुराने एक मंदिर पर कब्जा करके उसी आश्रम की शक्ल दे रखी थी। मंदिर से मुल्हिका पुरस्रार इमारत के मुकम्मल कमरे में कोशिश के बावजूद न गिन सका। हर कमरे का मुसर्रफ अलग अलग था। माता विष्णु के बाद मुझे यहाँ सही मानों में अकीदतमंदों का जमघटा दिखाई दिया। लड़कियां और लड़के यहाँ मौजूद थे। ये तमाम लोग यहाँ रूहानी हुसल करने आते थे और मुख्तलिफ मियाद योगा कोर्सों के जरिए अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए कोशां थे। पहली नजर में उनके लिए मेरे जहन में फौरन एक लफ्ज उभरा था, मशरकी हैप्पी। इनके हुलिये लिबास चाल ढाल में अजीब सी बेनियाजी पाई जाती थी। ये बेनियाजी लिबास में तो कुछ ज्यादा ही नुमाया नजर आती थी। नौजवान लड़कियां जो ज्यादातर अमीर घरों से ताल्लुक रखती थीं, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों से आत्मा की मुक्ति पाने यहाँ आ गई थी। उनकी आंखें एक अजीब व गरीब नशे से सरशार थीं। ये कैसा नशा था जो यहाँ के मकीनों के रगो पै में समाया हुआ था। मुझे उसी का खोज लगाना था। स्वामी दयानंद का असल रूप तो यहाँ देखने में आता था। क्लब में जो अंदाजा मैंने लगाया था उससे कहीं बढ़कर उसकी पूजा हो रही थी। आश्रम में दाखिल होते ही दाएं हाथ को घूमकर एक बड़ा हाल कमरा था। एक अजीब सी यासियत उसके दरो दीवार से टपकती थी। हाल कमरे में फैली धूप के धुएं से उठने वाली पुरस्रार सी खुशबू इंसानी तसव्वुर को सदियों पुराने दौर में ले जाती थी। कमरे की दीवारों पर देवियों और देवताओं के फहश आसन सबसे पहले आने वाले की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाते थे। इन आसनों में वो सदियों पुराने राज पिन्हा थे जो सीना ब सीना मुख्तलिफ रशियों से होते हुए स्वामी दयानंद महाराज तक पहुंचे थे। वो लोगों को जिनसियत परस्ती की खुली तालीम दे रहा था। लंबी और पुरतेश जिंदगी का राज इन योग आसनों में छुपा हुआ था, जिनकी एक मुख्तसर सी झलक इस आश्रम के दरो दीवार पर बने नक्शो निगार में साफ दिखाई दे रही थी। मैं भी पहले से मौजूद लोगों की भीड़ में एक तरफ जा बैठा। सब लोग हाल कमरे से मुल्हिक एक बगली दरवाजे पर नजरें जमाए बेचैनी से स्वामी जी की आमद के मुंतजिर थे। अभी मुझे वहां बैठे मुश्किल 2-3 मिनट ही गुजरे थे कि जब अचानक फिजा जय भोलेनाथ की बेहंगम शोर से गूंजने लगी। उसके साथ ही घेरवी लिबास पहने महाराज के दास और दासियां अंदर घुस आए। उन्होंने संगतों को अमृत जल्द जो भंग और दीगर अलम गलम पर मुश्तमिल था पिलाना शुरू किया। लोग उस पर टूट पड़े थे और कोई मुकद्दस पानी समझकर घटाघट पी रहे थे। मेरे अलावा कुछ लोग और भी ऐसे थे जिन्होंने इससे एहतजाज किया। जिन लोगों ने ये अमृत जल पी लिया था उन पर एक अजीब सी बेखुदी तारी हो गई। इसके साथ ही भजन कुथा शुरू हो गई। ढोलक और डफली की संगत में सब लोग गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे। भंग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और कुछ लोग वजदान में आकर पहले तो झूमने लगे, उसके बाद उन्होंने बेहंगम अंदाज में नाचना शुरू कर दिया। फिर इस नाच में स्वामी जी की दासियां और दास भी शामिल होते चले गए। खुदा की पनाह, ऐसा वहशियाना बेहंगम रक्स शायद अफ्रीकी कबाइल में भी देखने को न मिले जिसका मुजाहिरा यहाँ किया जा रहा था।
नाचने वाले अपने सत्रपोशी से करीबन बेनियाज होते जा रहे थे। खसूसन दासियां तो नीम बरहना हो चुकी थीं। शैतानी रक्स अपने अरूज पर था जब अचानक दरवाजा खुला। उसके साथ ही स्वामी दयानंद महाराज की जय के नारे गूंजने लगे। जैसे जैसे नारे बुलंद हो रहे थे, जान अंगेज रक्स में शिद्दत पैदा होती जा रही थी। जो लड़कियां या नौजवान चक्कर खाकर गिरने लगता, उसी आश्रम के सेवादार उठाकर एक नजदीकी कमरे में गायब हो जाते। दरवाजे पर जैसे ही वो खूबसूरत नारियां जिन्होंने घेरवी लंबे लंबे चोगे पहन रखे थे और जिनकी स्याह लंबी जुल्फें नागों की तरह उनके शानों पर फैली हुई थी, हाथों में लोहे की कड़ियां पकड़े नमूदार हुई, यकलक सारा हंगामा थम गया। अचानक चारों सम सकूत तारी हो गया। महाराज पिदार रहे थे। वो घेरवी धोतियां बदन पर ओढ़े, बाएं हाथ में गणेश ऊंचा किए, दायां हाथ जिसमें कीमती हीरे जवाहरात जड़ी अंगूठियां जगमगा रही थी, साहिबान के अंदाज में उठाए शांति शांति पुकारता रासपुटीन हाल कमरे में दाखिल हो रहा था। उसके लिबास और जिस्म पर न जाने कैसी कैसी तेज खुशबुएं लगी थी। सारा हाल कमरा महक उठा। स्वामी को देखते ही संगतें घुटनों के बल झुक गईं। ज्यादा तादाद उन लोगों की थी जो बाकायदा सजदे में जा गिरे थे। उनकी सेवादार कन्याएं संगतों पर अपनी कड़ियों से अर्क का छिड़काव कर रही थीं। जहां जहां से वो गुजरती, खुशबुओं का एक तूफान उनके हम रकाब होता। महाराज इसी स्नान में अपने स्थान पर आन विराजमाने थे। एक कोने में धरा छोटा सा माइक उनके सामने ला कर रख दिया गया। इसी स्नान में लोग उठ उठ कर उनके चरणों को छू रहे थे। कई नौजवान और लड़कियां तो उन्हें कुत्तों की तरह चूसने चाटने पर लगे थे। स्वामी दयानंद का किसी की पीठ थपकना गालबन वापसी का इशारा होता था। जैसे ही सेवादार कन्याओं का छिड़काव मुकम्मल हुआ, वो महाराज के दाएं बाएं हाथों में लोहे की पतली पतली सलाखें लिए जिन पर गणेश लगा था, आन कर खड़ी हो गई। उनके साथ ही लोग मुअद्दब होकर नजरें झुकाए बैठ गए और महाराज का भाषण शुरू हो गया। उसने हिंदू धर्म के हवाले से एक मर्तबा फिर लोगों को क्रोध, काम, लोभ और अहंकार को अपने शरीर से बाहर फेंकने की तरगीब देनी शुरू कर दी और उसका वाहिद तरीका जिनसी बहरारवी बताया। इस तरह बकौल उसके कि हर मंच जिनसी कामनाओं से बेनियाज हो सकता था। और इस दौरान एक बात मैंने खास तौर से महसूस की थी कि यहाँ किसी को कैमरा तक लाने की इजाजत नहीं थी। ये बात बाद में मेरे इल्म में आई कि यहाँ फोटोग्राफी करने या महाराज का भाषण रिकॉर्ड करने की कोशिश करने वाले के कैमरे और टेप रिकॉर्डर तोड़ दिए जाते हैं। महाराज के बेपनाह असर रसूख के आगे मकामी प्रेस बेबस दिखाई देता था। कभी कभी कोई दबी दबी आवाज उसके खिलाफ अगर उठ भी जाती तो इसके पैरोकार ऐसा करने वाले को पाताल की तह से ढूंढ निकालते और इसका वो हश्र करते कि दूसरों को देख कर नसीहत हो जाती और वो कान पकड़ लेते। कुछ नासाज चेहरे भी मुझे दिखाई दे रहे थे। ये वही लोग थे जो क्लब में महाराज के गिर्द घेरा डाले बैठे रहते थे और जिनमें ज्यादा तादाद एयरफोर्स के अफसरान की बेगमात की थी जो स्वामी पर मिटी जा रही थी। दोपहर तक का वक्त स्वामी के भाषण ही में गुजरा। इस दौरान में औरतें और मर्द उसके करीब जाकर उसे अपने मुश्किलात बताने लगे जिनका हल स्वामी जी फौरन निकाल लेते थे। मुख्तलिफ अकसाम की मुश्किलात को हल करने के लिए मुख्तलिफ कमरे मुख्तस थे जहाँ स्वामी दयानंद के हट्टे कट्टे चेले चांटे खवातीन का और उनकी दासियां मर्दों का इलाज करती थी। ज्यादातर मरीजों को योगा के मुख्तलिफ आसन बताए जाते थे। झाड़ फूंक का फरीजा स्वामी खुद अदा करता था। दोपहर के बाद भोजन का गलगला उठा। स्वामी के दर्शन के लिए आने वालों के लिए जरूरी था कि वो सुबह से रात तक का वक्त आश्रम में गुजारें और उस दौरान में उनकी मेहमानदारी के मुकम्मल फराइज स्वामी के जिम्मा होते थे। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सब कुछ आश्रम के लंगर से सप्लाई होता था। यहाँ आने वाले खुद बखुद अपने लिए कोई खिदमत तजवीज कर लेते थे। कोई लंगर में चला जाता, कोई कमरे साफ करने की ड्यूटी संभाल लेता। अगर कोई महाराज के योगा कोर्सों में शिरकत का ख्वाहिशमंद होता, उसको अपना नाम एक जगह लिखना पड़ता था। उन लोगों के पहले स्वामी दयानंद से फर्दन फर्दन मुलाकात करवाई जाती थी। जिस पर उनकी निगाह इंतखाब ठहरती थी वही उनकी सेवा का मुस्तहिक करार पाता, वरना उसे इंतजार करने वालों की लंबी कतार में शामिल होना पड़ता था। इन लोगों के रोजाना के मामूलात का शेड्यूल उनके ग्रुप का इंचार्ज मुहैया करता था जिसके मुताबिक वो आश्रम में जिंदगी गुजारने के पाबंद थे। अगर कोई मरूजा असूलों की खिलाफ वर्जी करता तो उसे धक्के देकर न सिर्फ आश्रम से निकाल दिया जाता बल्कि हमेशा के लिए दाखिला ममनू करार पाता था। स्वामी दयानंद के तमाम पैरोकार पालक कहलाते थे। उनके खुसूसी सेवादारों में बड़ी मुश्किल से किसी को जगह मिलती थी। यहाँ खासी तादाद में वो नौजवान लड़कियां और लड़के कयाम पजीर थे जिन्हें उनके वालिदैन ने कानून के दरवाजा खटखटाने के बाद बजरिया पुलिस यहाँ से वापस ले जाना चाहा, लेकिन वो अपना सा मुंह लेकर रह गए क्योंकि अदालती पैगाम अव्वल तो आश्रम के नजदीक भटकने की गुजरात ही नहीं करता था और अगर कोई कानूनी कार्रवाई पूरी करने वहां आ भी जाते थे तो नौजवान लड़के और लड़कियां उन्हें तहरीरी बयान दे देते थे कि वो अपनी मर्जी से यहाँ कयाम पजीर हैं और सारी जिंदगी अपने खुद साख्ता भगवान के चरणों में गुजार देंगे। इसके बाद कानूनी तौर पर उनको वापस ले जाने का कोई जवाब बाकी न रहता था।
इस शैतान के पास वो जबरदस्त हथियार मौजूद थे जिनके जरिए वो नौजवान लड़कों और लड़कियों को काबू में रखता था। वो थे नशा और मुकम्मल तहफ्फुज़ के साथ जिनसी आज़ादी। भारतीय नौजवान गुमराह नस्ल को इन्हीं दोनों चीजों की तलाश रहती है, जिनके लिए वो दीवाना वार इसके आश्रम में खिंचे चले आते हैं। एक मर्तबा उसके जंगल में फंसने के बाद बच निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था खुदकुशी। 2-3 माह बाद उसके आश्रम में रहने वाले किसी लड़की या लड़के की लाश शहर के किसी वीरान कोने में पड़ी मिल जाती थी, जिस पर अक्सर जिस्मानी तशद्दुद के निशानात भी मिलते थे। लेकिन आज तक पुलिस ये साबित न कर पाई थी कि उनमें से किसी का ताल्लुक कभी स्वामी दयानंद के आश्रम से भी था या नहीं। जिला भर के तमाम आला अफसरान की बेगमात उनके तलवे चाटती फिरती थीं। यही हाल अफसरों का था। लुधियाना, जालंधर, हत्ता के फिरोजपुर तक के आला अफसरान उनकी निगाह करम के मोहताज रहते थे। बाज लोगों को तो यहाँ तक विश्वास था कि उसे लोकसभा तक रसाई हासिल है। बड़ा घनौना और खतरनाक जाल बिछा रखा था उसने। मैंने जानबूझकर अपने लिए कमरों की सफाई की सेवा हासिल की। इस तरह मुझे वहां होने वाले खदौने खेल को करीब से देखने का मौका मिल सकता था। लोगों की देखा देखी मैंने भी उस पापी के पांव बादल नख्वास्ता छुए, लेकिन हैरान रह गया कि उसकी आंखों में मेरे लिए शनासाई का कोई तासुर न उभरा, जबकि मेरा यह ख्याल था कि उसने मुझे भुलाया नहीं होगा। खसूसन पूनम के हवाले से ये खुदा बेहतर जानता है कि वो जानबूझकर अनजान बना रहा या वाकई उसने मुझे याद नहीं रखा। थोड़ी देर बाद मैं ही अपने खास कमरे में चला गया। उसके जाते ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया। एक झाड़ू मुझे फराहम कर दी गई थी। मैं जानबूझकर इस कमरे के हिस्से की तरफ निकल गया जहां स्वामी दयानंद के मुस्तकिल चेले चांटे कयाम पजीर थे। हर कमरे से अलग अलग किस्म के भजनों की आवाजें बुलंद हो रही थीं। ये कमरे खासे कुशादा और ऊंचे बने हुए थे। खिड़कियां इतनी बुलंद थीं कि बरामदे में खड़े होकर इनके अंदर झांकना नामुमकिन था। बरामदे में स्वामी के सेवादार लड़के लड़कियां सरचारी की कैफियत में इधर उधर डगमगाते फिर रहे थे। मुझसे कुछ फासले पर 2-3 मर्द औरतें भी मौजूद थीं। ये लोग भी हाथों में झाड़ू पकड़े कार सेवा कर रहे थे। तमाम सेवादार हदायत के मुताबिक बरामदे ही में सफाई कर रहे थे। कमरों में मौजूद महाराज के बालिकों की इबादत में खलल डालने की इजाजत किसी को नहीं थी। मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। अब मैं एक कोने वाले कमरे के नजदीक पहुंच चुका था। अपनी तरफ किसी को मुतवज्जा न पाकर मेरा हौसला बढ़ा और मैंने लड़खड़ाने की एक्टिंग करता हुआ कमरे के दरवाजे से जा टकराया। दरवाजा खुला, लेकिन जितनी तेजी से मैं अंदर गिरा था इससे ज्यादा तेजी के साथ मुझे बाहर आना पड़ा। अंदर का मंजर देखने की ताब मेरी आंखों में नहीं थी। योग आसन के नाम पर बेहयाई का नुक्ता अरूज मेरे सामने था। मेरे अंदर गिरने और तेजी से बाहर पलटने का कमरे के मकीनों पर कोई असर न पड़ा। मैंने उन्हें चौंकते हुए भी महसूस नहीं किया था। वो इत्मीनान से अपनी योग पूजा में लगे रहे। अब मुझे अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि बाकी कमरों में क्या हो रहा है।